शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है उसकी गूंज आप दिल्ली तक सुन रहे हैं। लेकिन इस बीच कोर्ट में भी मामला पहुंचा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी आज बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस और तमाम बीजेपी नेता राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि हालात पर उनका दखल जरूरी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब तक खामोश क्यों हैं? महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे। और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता साहिल जोशी। साहिल, बीजेपी जिस तरह से 1 बाय 1 स्टेप उठा रही है, कल गृह सचिव से दिल्ली आकर की मुलाकात और आज फिर बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला है। यहां पर किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आगे की किस तरह की स्ट्रैटेजी या रणनीति, क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी की रणनीति की बात करें तो जाहिर सी बात है कि गृह सचिव से मिलकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये पूरा मामला जो है उस पर केंद्र की दखलंदाजी हो, ये उनकी मांग रही है। और उसी तरीके से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। हालांकि गृह सचिव किसी भी तरीके से कोई भी इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर सकते, खास करके सीबीआई की अगर बात है तो। लेकिन राज्यपाल और राज्य सरकार के जिस तरीके के रिश्ते रहे हैं वो देखते हुए राज्यपाल बड़ी खुशी से मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस मामले पर रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करें, बताएं कि भाई जो आरोप आप पर लगे हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में कल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बैठक हुई है। उस बैठक में जो रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर का रैकेट चल रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए, उस मामले में उन्होंने जो उस वक्त सरकार की तरफ से रिस्पांस किया गया था उस बात को, वो कागज एक बार फिर खंगाल के उन्होंने देखे। सरकार का ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि रश्मि शुक्ला ने जो फोन टैपिंग किया था वो फोन टैपिंग सही तरीके से नहीं किया था और जो कॉन्वर्सेशंस है वो क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है किसी भी तरीके से। और उसके साथ साथ उनका यह भी मानना है कि जो ट्रांसफर्स उस वक्त एक तो ट्रांसफर नहीं हो रही थी और जब हुई तब पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में सभी लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो सरकार को लगता है कि ये सियासी संकट है, राजनीतिक संकट है और उस तरीके से वो निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा उनके सामने ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह ने याचिका दायर की, इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होता है। साहिल, फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।